अब बात SC/ST वोट की और इस वर्ग को लुभाने के लिए सियासत के जोर की कर लेते हैं। नगर निगम चुनाव और 2023 में होने वाले विधानसभा चुनाव के लिए बीजेपी ने कमर कस ली है और यही वजह है कि कार्य समिति की बैठक के बाद पार्टी के बड़े नेताओं ने SC/ST नेताओं के साथ मीटिंग की है। आला कमान ने अपने SC/ST मोर्चों को SC/ST सीटों पर पार्टी का जनाधार बढ़ाने को कह दिया है और खास बात तो यह है कि बड़े नेताओं ने मान लिया है कि ये वर्ग पार्टी से दूर हुआ है, मगर इसके लिए बीजेपी ने कांग्रेस पर ठीकरा फोड़ दिया है। उधर कांग्रेस सरकार पर पलटवार भी कर रही है, देखिए। एमपी में भले ही विधानसभा चुनाव 2 साल बाद हो, लेकिन बीजेपी अभी से चुनावी मोड में आ गई है। आगे आने वाले नगर निगम चुनाव के मद्देनजर भी पार्टी बैठकें कर रणनीति तैयार कर रही है। कार्य समिति की बैठक के बाद पार्टी के बड़े नेताओं ने SC/ST नेताओं के साथ बैठक की। इसलिए अनुसूचित जाति वर्ग में सभी जाति अपनी उपजातियां जो हैं उनके बीच सामाजिक नेतृत्व, उनके बीच भारतीय जनता पार्टी का नेतृत्व खड़ा करना, इस पर हमने उस नेतृत्व की स्थापना के लिए भी इस पर चर्चा हम सब लोगों ने मिलकर के की है। अनुसूचित जाति समाज के सामने उपस्थित सामाजिक, राजनीतिक, आर्थिक, प्रशासनिक, शैक्षणिक और रोजगार से मुद्दों पर इससे जुड़े हुए मुद्दों पर जो चर्चा है, उन सारी बातों पर, उन चुनौतियों को लेकर के भारतीय जनता पार्टी सब लोगों ने मिलकर के इस पर चर्चा की है। माना जा रहा है कि इस बैठक का मकसद SC/ST बाहुल्य सीटों पर एक बार फिर से पार्टी का जनाधार बढ़ाना था। केंद्रीय मंत्री फग्गन सिंह कुलस्ते ने माना कि ये दोनों वर्ग बीजेपी से दूर हुए हैं और इसके लिए उन्होंने कांग्रेस पर ठीकरा फोड़ दिया। देखिए, आज तो है, ये बात सही है, क्योंकि MLA अगर उनके साथ में हैं तो स्वाभाविक है, ये ऐसा माना जाता है। परंतु काम के दृष्टि से अगर देखेंगे तो देखिए, हम लोगों ने बहुत काम किया है, इसमें कहीं कोई संशय नहीं है। ये जरूर है कि झूठे वायदे कुछ इस प्रकार के उनने जनता के सामने किया और सीधे साधे लोग रहते हैं बेचारे कि उस प्रलोभन के प्रभाव के कारण वो उनके साथ में खड़े हो गए। एक तरफ SC/ST वोटर की नाराजगी की वजह बीजेपी जहां कांग्रेस के झूठे वादों को बता रही है, तो वहीं कांग्रेस ने सरकार पर पलटवार किया है। कांग्रेस विधायक कुणाल चौधरी ने कहा कि बीजेपी के कहने से कुछ नहीं होगा। SC/ST वर्ग के लोग जानते हैं कि कांग्रेस और इंदिरा गांधी ने SC/ST वर्ग के लोगों के लिए क्या कुछ किया है। वो भारतीय जनता पार्टी जिन्होंने इस देश के आदिवासियों के जल, जंगल और जमीन का अधिकार छीना, चंद चुनिंदा उद्योगपतियों के लिए देश के आदिवासियों की जमीनों को लूटने वाले लोग भ्रम की बात कर रहे हैं। इस देश के मौलिक अधिकारों को अगर किसी ने देने का काम किया, अगर उनका अधिकार दिए हैं, तो इंदिरा गांधी जी ने। आदिवासियों के हक को खत्म करते हैं, वो क्या आदिवासियों को समझेंगे? स्पष्ट रूप से अनुसूचित जाति विरोधी, जनजाति विरोधी भारतीय जनता पार्टी है। 2018 विधानसभा चुनाव में बीजेपी को मिली हार की एक बड़ी वजह इन दोनों वर्गों का भरपूर साथ ना मिलना था, जबकि 2013 में कुल 82 आरक्षित सीटों में से बीजेपी को 59 सीटें मिली थी और पार्टी ने पूरे बहुमत से सरकार बनाई थी। यही वजह है कि बीजेपी एक बार फिर SC/ST वर्ग पर फोकस कर रही है और इसके लिए अभी से ही रणनीति बनानी शुरू कर दी गई है। प्रमोद शर्मा, जी मीडिया, भोपाल।